राजा का तालाब। और तालाब में क्या होता है बच्चों? तालाब में होता है पानी, या हम जल कह सकते हैं, जल। H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर इस जल का क्या होता है? साइंटिफिक तरीके से निर्माण होता है। और गंगा जल, पवित्र जल, और आजकल तो कुंभ, इलाहाबाद में संगम में, त्रिवेणी संगम में क्या हो रहा है? 2025 महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और मैं देखता हूं, थोड़ी सी जल की अगर हम बात करें, आज मुझे लगता है और मेरा विचार है, और मैं इस विचार को आज इस मंच से रखने जा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम हरिद्वार है, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और हरिद्वार में भी समय 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 पर श्रद्धालुओं के द्वारा जो है क्या स्नान किया जाता है। विभिन्न पर्व पर स्नान करने के लिए यहाँ पर भी लाखों करोड़ों की संख्या में हर की पौड़ी पर स्नान किया जाता है। आज भी मैं देखता हूं लोग स्नान करने आते हैं और मल मल के, ये एकदम नहीं, मल मल के खूब एकदम ऐसे, अरे रेग मार भी लिया करो भाई, रेग मार होता है ना घिसने के लिए, उसको भी लिया करो और रगड़ रगड़ कर जो है सफाई किया करो शरीर की। देखो, स्नान मन के पाप को धोता है, ना कि शरीर के पाप को। और अगर आप शरीर को धोने के इरादे से, पर्पस से जाते हैं, तो आप जो है पुण्य के साथ साथ पाप के भागीदार भी हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ध्यान से समझिएगा बात को। आप एक इतना बड़ा कांच का बाटला लेंगे, क्या लेंगे? कांच का बाटला लेंगे। क्या लेंगे वीरे? क्या लेंगे? बाटला कांच का। और उसमें क्या करेंगे? पानी भरेंगे। क्या भरेंगे? पानी भरेंगे। और प्रतिदिन उसमें हाथ को धोएंगे, ऐसे करके धोया और छोड़ दिया, पानी नहीं गिराना है। प्रतिदिन ऐसे ही करेंगे, प्रतिदिन। देखना आप, एक दिन देखेंगे आपने स्वच्छ जल रखा था उस बाटले में, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो आपका पानी है वो गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। यही प्रोसेस हम एक समय पे ऐसा आएगा। हाथ, सिर्फ मैंने एक उदाहरण बताया आपको, एक उदाहरण लिया है हाथ का, और इसी तरह आप पूरे शरीर में भी ले सकते हैं। अगर आपको पूरे शरीर के साथ ऐसा करना है, सेल्फी के साथ एकदम ऐसे करके नहाना हो, सेल्फी खिंचवाते हुए, कितने बड़े पाटले में जो है क्या किया, खूब बड़ा बाटला लिया कांच का, और उसमें पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद क्या, उसमें नहा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ठीक। और डेली ऐसे रगड़ रगड़ के करना है, आपने डेली करना है, और 10 से 15 दिन बाद देखेंगे वो गंदा होना शुरू हो जाएगा, या दिन प्रतिदिन मैला होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हम मां गंगा के तट पर जब स्नान करने जाते हैं, चाहे वह हरिद्वार हो, चाहे वो कुंभ नगरी हो, उज्जैन हो, या कहीं भी गंगा का तट हो, हम स्नान करेंगे और रगड़ रगड़ के मल मल के स्नान करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि दिल्ली की जो यमुना मैया है ना, देखना आज उसका हाल कैसा है, वैसे ही हाल जो है हमारी नदियों का, और नदियों का भी होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पुण्य के साथ साथ पाप के भागीदार भी कहीं ना कहीं बन रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, क्या कि स्नान करें तो मले ना। देखो, स्नान कई तरह के स्नान होते हैं। मड स्नान सुना है आपने? मड स्नान, मिट्टी से होता है स्नान। देखो, पुराने जमाने में आपने देखा होगा क्या कि लोग मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते थे। मुल्तानी मिट्टी से लोग बालों को भी धोते थे, मुंह पे भी लगाते थे। आज भी इसको थेरेपी के यूज में, थेरेपी से माध्यम से प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोगों को क्या है, सेल्फी से, और मॉडर्न जमाना है ना, मॉडर्न जमाना है। थेरेपी भी होती है मड से, मड थेरेपी कहा जाता है। उससे बहुत सारे रोग भी कटते हैं, और वेदों में भी इसका वर्णन है।
और इसकी हम क्या है, मेडिसन, बीमारियां दूर होती हैं, एक तरह से दवाई का काम करती है मिट्टी मड स्नान। क्यों? क्योंकि क्या है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व जब बॉडी पे लगता है, और हमारे शरीर का ऑरा होता है 6 इंच का, 6 इंच तक एक शरीर का ऑरा होता है। अब देखते हैं ना, क्या वो आप नजर उतारते हुए देखते हैं किसी को? अधिकांश लोगों ने देखा होगा, नजर उतारते हैं ना आग से, कोई आग से उतारता है, कोई मिर्ची से उतारता है, नजर उतारते हैं। तो देखो साइंटिफिक चीजें क्या हैं उस नजर उतारने में, कि सही भी हो जाते हैं, है ना? वो चीज जिस चीज के लिए उतारी गई वो सही हो जाती है। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? हमारे शरीर के आवरण पर एक ऑरा होता है, लगभग 6 इंच के बराबर होता है। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे उस ऑरे में होगी, वो जब हम अग्नि स्नान कराते हैं, स्नान कितने तरीके के होते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, तो उसको जब घुमाया जाता है तो वो ऑरा के ऑरे से क्या है, उस ऑरे में से जो नकारात्मक चीजें होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो नष्ट हो जाती है और नजर उतर जाती है। ये साइंटिफिक रीजन था। और स्नान, मड स्नान होता है, जल स्नान होता है, अग्नि स्नान होता है। अग्नि स्नान मैंने आपको ये बता दिया। वायु स्नान होता है, वायु देखते हैं ना, जब आपको पसीना आता है, और आप पसीना आता है तो आप ऐसे खड़े होकर देखना, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो ठंडा ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि वाष्पोसर्जन होता है उस समय पे, उस क्रिया में जो है क्या, वाष्पोसर्जन होता है, जिससे हमें क्या लगता है, ठंडा ठंडापन महसूस होता है। ये मैंने एक आपको उदाहरण बताया महसूस करने का। क्या करने का? महसूस करने का। और एक मेरा निवेदन, विनम्र निवेदन एक और है, क्या है वो? अगर मैं विचार रख रहा हूं आज इस मंच पर, ओनली सिर्फ एक, देखो हम पेड़ वृक्ष बचा रहे हैं और स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ अभियान भी हम चलाते हैं, और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अभियान, मोदी सरकार ने अभियान, कई सारे अभियान चला रखे हैं, और रैलियों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से भी इनका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन वो क्या प्रचार हो रहा है? फोटो वाला प्रचार होता है। क्या होता है? फोटो वाला। एक दिन फोटो प्रचार कर दिया, एक पेड़ लगाया और 10 जने घेरा बना के खड़े हो गए और उसमें हाथ लगा रहे हैं ऐसे करके। ये पेड़ लगाने का तरीका नहीं। देखो, पेड़ लगाने के लिए पेड़ लगाना पड़ेगा, लगाने के बाद जो है उसको सींचना भी पड़ेगा, उसकी ग्रोथ भी, उसकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी। नहीं तो देखभाल भी हमें ही करनी है। और अगर हम कहीं भी अखंड भारत, अखंड विश्व में कहीं भी, और अधिकतर मैं बात करता हूं भारत की, अगर उदाहरण के लिए ले ले, हम भारत को ही लेते हैं, भारत पे अखंड जहां पर भी नदियां हैं अखंड भारत में, उन, और जहां पर लोगों का क्या है, आवागमन है, लोगों का आवागमन है, घाट बने हुए हैं स्नान करने, स्नान आदि करने के लिए, लोगों का क्या होता है, गंगा के तट से जुड़ाव होता है, वहां से क्या करें, कुछ मीटर के डिस्टेंस तक। और मुझे तो मेरे को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा तो इसको लागू भी करना चाहिए। मैं डेली देखता हूं, मैं प्रतिदिन गंगा ही जाता हूं, तो मेरे को मालूम है, डेली डेली मैं देखता हूं, डेली 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 देखता हूं मैं, क्या कि श्रद्धालु आते हैं घाट पर और जूते पहने सीढ़ियों पे, क्योंकि घाट बना हुआ है अच्छा बढ़िया, तो वो सीढ़ियों पे बैठेंगे, जूते नहीं उतारेंगे, सीढ़ियों पे बैठेंगे, गंगा जल भरेंगे और हर पंच स्नान जो है, क्या बोलते हैं, पंच स्नान करेंगे और जल भरेंगे और चले। कई मैं डेली देखता हूं, डेली। तो यार मुझे यहाँ पे एक बार बताओ, अब आप खाना खा रहे हो, बैठे हुए खाना खा रहे हो, और खाना खाते खाते आपके आगे जूते रख दिए जाएं, बुरा लगेगा ना? नहीं लगेगा? विचार करके देखो, आप खाना खा रहे हैं और आपके आगे कचरा रख दिया जाए, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा? और एक गिलास, दूसरा उदाहरण सुनिए, दूसरा उदाहरण क्या है, एक गिलास लीजिए, अब बाटला नहीं लेना है, सेल्फी नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है ना? एक क्या लीजिए आप, गिलास लीजिए कांच का, और उसको पानी से भर दीजिए। कांच का गिलास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहता है, दिखेगा, क्या होगा, दिखेगा। और उसमें कुछ कचरा डाल दीजिए, और क्या उसको पिएंगे आप? पीने लायक है वो? नहीं है पीने लायक, ठीक है। पीने लायक है कि नहीं है? नहीं है, बुरा लगेगा? तो सोचो
जब हम अब माँ गंगा जो है क्या कर रही है, नाश्ता कर रही थी सुबह सुबह, ठीक है, नाश्ता कर रही थी, क्या कर रही थी, नाश्ता कर रही थी। और एक व्यक्ति इधर से गया, जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, और जूता पहन के जो है गंगा जल भरा और आचमन किया और हर हर गंगे किया, स्नान किया सब, और नहाया भी तो रगड़ रगड़ के एकदम मसल मसल के नहाया, खतरनाक तरीके से एकदम, कि सारा मैल आज ही धो दूंगा। अब मन का धुलेगा या तन का धुलेगा वो बात अलग है। तो हुआ क्या, एक समय ऐसा आएगा ना, हमारी गंगा जी क्या होगी, बिल्कुल यमुना मैया जैसी हो जाएंगी। नहीं हो जाएंगी। एक घाट है, उस पे आप, उस घाट पे आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते। वहां पे एक व्यक्ति बैठा रहता है, एकदम नियम, पक्का नियम है, जा नहीं सकते आप गंगा के तट, गंगा किनारे तक, जब तक आप चप्पल नहीं उतारें, कोई भी आ जाए। मैं नए साल वाले दिन गया था, नए साल वाले दिन जब मैं गया वहां पे, तो फॉरेनर आए हुए थे घूमने के लिए। तो वो जाने लगे, भाई उनको क्या मालूम कि अब वहां ऐसा यहाँ पे जो सिस्टम है, नियम है। वो उस उधर से जो गार्ड आया ना, "ओए, सर सर सर, मैडम मैडम", तो उसने कहा सॉरी सॉरी, चप्पल जूते उतारे उसने और चले। तो अब आप मलते हो, अब आपने, मैंने आपको समझ गए होंगे आप क्या, कि बाटला ले लो चाहे गिलास ले लो, ठीक, गंदा तो दोनों में ही हो रहा है। और सिचुएशन ये है बाटले की, भाई कितना होगी बाटले में, 2 हफ्ते में गंदा हो जाएगा। सोचो, गंगा, हरिद्वार की अगर हम उदाहरण ले लें, हरिद्वार में लाखों करोड़ों लोग जो है हर साल क्या करते हैं, यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं, विभिन्न विभिन्न पर्व पर। हरिद्वार ऐसी माया नगरी है, हरिद्वार को माया नगरी क्यों कहा जाता है, हरिद्वार में माया पता है कैसे होती है, देखो माया नगरी इसलिए कहा जाता है, अभी कोई पर्व आ जाए, अभी तो कुंभ चल रहा है, अभी कोई पर्व आ जाए, पूर्णमासी आ जाए, मौनी अमावस्या गई और देव दीपावली थी, तो विभिन्न त्योहारों पर ना भीड़ ऐसे हो जाएगी, शाम तक कुछ नहीं है और अगले दिन सुबह को देखा तो हरिद्वार खचाखच भरा हुआ है, हर की पौड़ी पे पैर रखने की जगह नहीं है, खचाखच हो गई माया। इसीलिए इसको हरि की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरि की नगरी भी कहा जाता है। तो गंगा के तट पर जब भी जाएं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है क्या, कि चप्पल जूते पहनकर ना जाएं, और सरकार को ये लागू कर देना चाहिए नियम कि भाई गंगा के जो किनारा है, तट है, उस पर चप्पल जूते इतने मीटर के एक डिस्टेंस क्रिएट किया जाए कि इतने मीटर तक आप चप्पल जूते पहनकर नहीं जा सकते। मैं तो हर की पौड़ी पे भी देखता हूं, जब भी मैं हर की पौड़ी पे जाता हूं, हर की पौड़ी पे यही होता है। इधर भी भाई जब चप्पल स्टॉल बना, जूता का और चप्पल का स्टॉल बना हुआ है वहां पे, प्रॉपरली बना हुआ है, लेकिन जनता है ना, जनता जनार्दन, तो सम्मानित जनता जो जाती है ना, पुण्य कमाने के लिए, स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर क्या है, पाप भी कर बैठती है, पाप भी कर बैठती है। और पाप का भागीदार गंगा सभा समिति या वो स्टॉल वाला नहीं होगा, जो या यो वो कोई नहीं होगा, वो आप ही होंगे। वो तो एक व्यवस्था बनाए रखते हैं और वहां पे नियम है कि जूते चप्पल लेके स्टॉल बनाया हुआ है, लेकिन लोग नहीं। मैंने कई बार देखा है, आरती जब होती है तो आरती 2 जगह से देखी जाती है, एक तो फ्रंट से देखी जाती है और एक इधर से भी देखी जाती है। आप फ्रंट से यहाँ इधर बैठेंगे घंटाघर के पास तो सामने से देख सकते हैं दृश्य है, उधर रहेंगे तो इधर वाला दृश्य देख सकते हैं, आमने सामने। कंपटीशन भी होता है हर हर गंगे जय मां गंगे का, इधर वालों का और इधर वालों का। तो लोग आरती सुनने बाहर से श्रद्धालु गण आते हैं, और सीढ़ियां बनी होती है, जल बह रहा है, ये सीढ़ी है और यहां से जल बह रहा है, और इस सीढ़ी पे चप्पल जूते पहन के, क्योंकि वहां त्रिपाल वगैरह व्यवस्था अच्छी तरह से व्यवस्थित रहती है, और वो उतारने की भी जहमत नहीं करते लोग। वहां जो स्टाफ है वो बोले भाई चप्पल उतार दो, अरे भाई, तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, आप पुण्य कमाने के चक्कर में पुण्य तो कम कमाते हैं और पाप ज्यादा कमा लेते हैं। देखो ऐसा ही होता है ना, होता भी ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि अच्छाई धीरे धीरे जाती है और बुराई एकदम आ जाती है। अच्छाई धीरे धीरे और बुराई
एकदम फैल जाती है। क्या करती है? एकदम फैल जाती है। तो डिस्टेंस होना चाहिए गंगा के तट पर जब भी जाएं, मेरा निवेदन है आपसे, तो कुछ दायरे तक थोड़ा सा तो वो करें, और नहीं तो अदरवाइज अब खाने आप खा रहे हैं, ठीक है ना, और आपके आगे जो है गोबर रख दिया, पता लगा गोबर बहता हुआ जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर माँ गंगा क्या श्राप दे देगी आपको, पुण्य की जगह जो है ना क्या करेगी? श्राप दे देगी। नहीं तो माँ गंगा का भी आप ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि उनको भी बुरा लगता है जब आप उनको गंदा करने का प्रयास निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्यों? इनडायरेक्टली बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? रगड़ रगड़ के बढ़ रहा है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं अभी देखता हूं शॉर्ट्स ऐसे ऐसे हैं, लोग अपना शॉर्ट्स बना रहे हैं, हम संगम में जा रहे हैं और महाकुंभ में स्नान करके आ रहे हैं और हम पवित्र हो रहे हैं, हमारे सारे पाप धुल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उस पाप धुलने के साथ जो पाप हो रहे हैं ना, वो कितने हो रहे हैं? सारा मैल। अब करोड़ों जनता ने, लाखों करोड़ों 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ लोग मान के चलते हैं, 10 करोड़ अगर संगम में, अब सोचो आप, बाटला जो है संगम है, बाटला त्रिवेणी संगम क्या है? बाटला अगर है और उसमें 10 करोड़ लोग नहा रहे हैं और रगड़ रगड़ के पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, ऐसे नहा रहे हैं, तो सोचो कितना जल दूषित होगा। तो मेरा निवेदन है कि स्नान करने जाएं तो क्या करें? मले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो जब हम स्नान करते हैं ना, तो मां गंगा का जल हमें पावन और पवित्र कैसे करता है? लेयर होती है ना, लेयर, आपने देखा, पेंट, पेंट ले लेते हैं हम, पेंट, आप कोई भी चीज लेना और उस पेंट को जो है, और लेने के लिए क्या करेंगे हम? देखो, चलो ये ले लेते हैं गिलास। अब आप इस गिलास पर जो है हम पेंट डालेंगे। पेंट कोई सी भी कंपनी का हो सकता है, कंपनी वाले मुझे पैसा नहीं दे रहे ब्रांडिंग का, इसलिए कोई सी भी कंपनी का चलेगा, ठीक है ना, चाइनीज नहीं चलेगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि चाइनीज माल टिकता नहीं है। अब आप इस पे पेंट की लेयर जब डालेंगे, पेंट की लेयर आपने डाल दी और डालने के बाद इसको रख देंगे तो थोड़ी देर क्या हो जाएगा? थोड़ा सूख जाएगा। फिर उसके बाद जब आप दोबारा इस पर लेयर डालेंगे तो देखो फिर क्या होगा? दोबारा कोटिंग होगी। फिर तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार कोटिंग होगी। इसीलिए कहते हैं ना, 7 डुबकी लगाओ, 9 डुबकी लगाओ, 10 डुबकी लगाओ, ठीक। तो वो क्या है? जल की कोटिंग होती है। और जैसे जैसे कोटिंग होती है, हमारा शरीर 75% जल से बना हुआ है, और जब वो पवित्र जल की कोटिंग होती है तो जो हमारे शरीर में 75% जल है, उस जल से जब जल टकराता है तो क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। क्या होता है? घर्षण पैदा होता है। ऐसे होता है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो घर्षण पैदा होता है, उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा हमारे जो ऑरा होता है, लगभग 6 इंच का जो हमारे पूरे आवरण जैसा ऑरा होता है, उसको क्या करता है? वो और पवित्र और क्लियर और उसमें पॉजिटिविटी लाता है और नेगेटिव नकारात्मकता को दूर करता है। क्या करता है? दूर करता है। मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया था? मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया था? अब हम टॉपिक पे आ जाएं। देखो, तो हमें क्या करना है? जब भी गंगा में स्नान करने आए, हरिद्वार या कहीं भी जाए गंगा स्नान करने के लिए, पवित्र स्थल बहुत जगह, सभी पवित्र स्थलों पे विभिन्न विभिन्न पवित्र स्थल हैं जहां पर हम गंगा स्नान विशेष पर्व पर भी जा सकते हैं और वैसे भी जा सकते हैं। अब हरिद्वार में किसी को स्नान करने आना है तो ऐसे ही थोड़ी आएगा, कभी भी आ सकता है, पर्व पे भी आ सकता है और विदाउट पर्व, बिना पर्व के भी आ सकता है। तो कृपया निवेदन है सभी से कि गंगा के तट पर अगर स्नान करने जाएं या घूमने जाएं, किसी भी उद्देश्य से जाएं, तो ये पाप ना करें, ना करें, ना करें। शपथ नहीं लेनी है, ठीक है, शपथ नहीं लेनी है कि वृक्ष रोपण, पेड़ लगाया, फोटो खिंचवाया, सोशल मीडिया पे डाला और फिर खत्म कहानी। ऐसी तो क्या 26 जनवरी भी, 26 जनवरी अभी गई है ना, ऐसी तो हुआ। हम सब ने क्या किया? 1 महीने पहले से झंडा, तिरंगा सब करना शुरू कर दिया। और 27 जनवरी को इस बार भी मैंने देखा, कई बार से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि होता है ऐसा, और तिरंगे का अपमान
करते हैं हम लोग। 27 जनवरी को आप देखें, 27 जनवरी को आप देखें, और गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं हम। गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र की देन है, साउथ की देन है। हम लोग भी आजकल गणपति जी विसर्जन लोग देख के देखते चलते। देखो एक चीज, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म में देखो क्या है, क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात। गणेश जी को सर्वोपरि कहा गया। गणेश जी को क्या कहा गया? सर्वोपरि कहा गया गणेश जी को। और पहले पूजा होती है गणेश जी की, नहीं होती? गणेश जी की पूजा पहले होती है। तो अब आप मुझे बताना, आप जब गणेश जी को क्या करते हैं? लेकर आते हैं। किसको? मोदक। नहीं, मोदक भी बनाते हैं प्यारे प्यारे ना। कैसे? वो जो ये चल रहे हैं ना सॉप सीरियल नाटक सास बहू वाले, नहीं देखते हैं? सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूं भाई, है ना। लेकिन मैं कुछ और देखता हूं। कौन सा? ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छी चीजें देखनी चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या है, मूड भी फ्रेश हो जाता है और एक यूनिटी देखने को भी बहुत चीजें मिलती हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ज्यादा लंबी नहीं लूंगा वो। तो देखो गणेश चतुर्थी की हम बात करें, गणेश उत्सव की हम बात कर रहे थे। गणेश उत्सव में देखो गणेश जी जब हम लेकर आते हैं, अब हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और गणेश जी की पहले पूजा होती है। अब वो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इधर वाले धर्म के, जहां से ये आया गणेश महोत्सव उत्सव, क्योंकि सबका प्रत्येक जाति का अपना अपना क्या है, अपना अपना उनका धर्म और रीति रिवाज है। प्रत्येक जाति का अपना धर्म है, उसका अपना रीति रिवाज। जैसे कि अभी पंजाबी की लोहड़ी पंजाबियों का त्योहार है और पंजाबियों से अलग भी मनाते हैं। अब तो गलत नहीं है, मैं इस पर गलत नहीं कहूंगा कि गलत है। देखो किसी का भी धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई गलत नहीं है, अगर वो सही है, सही तरीके से है, गलत नहीं है। तो अब हम जब गणेश जी को लेकर आए और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया? उनका विसर्जन कर दिया। क्या कर दिया हमने? उनका विसर्जन कर दिया। विसर्जन कर दिया और फिर क्या कहा कि अगली बार भी मोदी सरकार है, अगली बार फिर आना मेरे गणपति। अब आप मुझे बताओ, आपने 6 तारीख को विसर्जन किया, मान के चलते हैं, कितनी तारीख को किया? मान के चलते हैं 6 तारीख को किया। अब अगली बार आना, अगली बार फिर उसी साल तो आएंगे भाई। कोई 10 दिन रखता है, कोई 11 दिन रखता है, कोई 7 दिन रखता है, तो 1 साल तक तो प्रतिबंधित हो गए ना, क्योंकि संकल्प ले रखा है आपने विसर्जन का। ध्यान देना इस बात पर, ठीक है। तो गलत नहीं कह रहा हूं मैं किसी को भी, ये मेरे विचार थे अपने जो मैंने आपको व्यक्त किए। अच्छे लगेंगे तो इनको जो है क्या करिएगा, एक बार नहीं बारंबार और जन जन तक पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अच्छी बातों को लिया है। क्या है वो अच्छी बातें? भाई गंगा स्वच्छ अभियान चला, मोदी सरकार चला रही है। मेरी तो एक, मैं तो छोटा सा हूं, ठीक है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मोदी जी ने गंगा की स्वच्छता के लिए इतनी इतनी योजनाएं और चला रही है, ठीक है। तो मेरा तो ये प्रयास है छोटा सा ही, तो ऐसा ना करें, कम से कम खुद भी ना करें और दूसरे को भी करने ना दे। देखो एक चीज और, खुद तो करते ही हैं लेकिन हम खुद नहीं करते, चलो ठीक है मान लिया हमने खुद नहीं करते हैं, दूसरे को भी नहीं करने देना, दूसरे को भी नहीं करने देना। क्यों? क्योंकि देखो एक गंगा को बचाना और गाय माता को बचाना बराबर है, इक्वल। गंगा को बचाना और गाय माता को, देखो कैसे कट रही है ना। तो
खुद तो करना ही नहीं है, लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देना है, दूसरे को भी नहीं करने देना है। चलिए, मंदिरों को समझ पाए बच्चे? नहीं समझे तो क्या 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 समझे कि गंगा जी जाना है, स्नान भी करना है, लेकिन चप्पल जूते पहन के नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आप चप्पल जूते पहनेंगे, पता लगा गोबर लगा हुआ था पीछे साइड में, है ना, तो उससे क्या होगा, गंदगी होगी और गंगा जल क्या होगा, प्रदूषित होगा। क्या होगा, गंगा जल एक दिन प्रदूषित ज्यादा अधिकता हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और स्नान तो रगड़ के बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे करना है आराम से, मजे से। और स्नान करने के बाद पोंछा पाछी भी नहीं करनी है, ठीक है। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? देखो, राजा मंदिर का निर्माण, अब हम बात करते हैं किसकी, मंदिर, गंगा जी की हो गई, अब हम मंदिर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम? मंदिर की। राजा मंदिरों का निर्माण